बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.6 है क्लास 12 के लिए। इसमें एरिया हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज़ अबव एक्स एक्सिस बट बिलो द कर्व। यानी हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों एक्स एक्सिस से अबव इस तरह, तो कहता है इस कर्व के नीचे जो हमारे पास एरिया आता है उसको फाइंड आउट करें। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हमने पॉइंट्स निकाल लेने हैं, यानी एक्स इंटरसेप्ट। तो बच्चों वाई को हम क्या ले लेंगे, 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा आ जाएगा, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से x आ गया हमारे पास 3। यानी x जो हमारे पास फंक्शन है वो 2 से 3 के दरमियान है। उसके बाद बच्चों y को जो फंक्शन है हमारा उसको एक्सपेंड कर लें। y आ जाता है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 और प्लस 2x। इसको बच्चों अगर अरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 5x माइनस 6। तो ये बच्चों हमारे पास फंक्शन है, और एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास a टू b y एब्सोल्यूट d ऑफ x। अब बच्चों y यहाँ पे एब्सोल्यूट लेने का मकसद ये है, ये जो y की वैल्यू है फंक्शन, ये अबव दी x एक्सिस भी हो सकता है और बिलो दी x एक्सिस भी हो सकता है। और अगर हम अबव दी x एक्सिस लेंगे इसका मतलब है पॉजिटिव है, और बिलो दी x एक्सिस लेंगे इसका मतलब वो नेगेटिव है। यहाँ पे चूँकि हमें अबव दैट इज़ अबव दी एक्स एक्सिस के अबव है, लेकिन इस कर्व के नीचे हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास इसका एरिया का फार्मूला आ जाएगा a इज़ इक्वल टू बच्चों 2 to 3, और y हमारा है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एंड d ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें, माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा, 5x स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा माइनस 6x। और ये बच्चों वैल्यूज़ फ्राम 2 to 3। अब बच्चों इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। अपर लिमिट के लिए माइनस 3 का क्यूब ओवर 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6 इंटू 3। ये बच्चों आपने अपर लिमिट पुट कर दी। अब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 2 का क्यूब ओवर 3 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर ओवर 2, और बच्चों यहाँ पे माइनस 6 इंटू 2। यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब 2 प्लेस कर दिया। बच्चों ये आ जाएगा माइनस 27 ओवर 3 प्लस 9 5 45 ओवर 2 माइनस 18, माइनस बच्चों ये आ जाएगा माइनस 8 ओवर 3 प्लस 4 5 20 ओवर 2, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12। बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, ये बच्चों आ जाएगा 54, और 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आ जाता है 15 135 माइनस 18 को 6 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 6 एलसीएम ले लें तो ये 3 2 6, तो 216 प्लस बच्चों 3, ये आ जाएगा 60 माइनस ये आ जाएगा 72। अब बच्चों आपने इसमें से क्या निकाल लेना, 108 एंड 154 बच्चों ये आ जाएंगे 162 में से बच्चों 135 निकाल दें तो ये आ जाएगा माइनस 27 ओवर 6, माइनस बच्चों यहाँ पे 72 और 16 है, और अच्छा बच्चों यहाँ पे इन दोनों को ऐड 72 और 16 बच्चों आ जाएगा 88, और 88 में से बच्चों 16 निकाल दें तो ये आ जाएगा माइनस 28 ओवर 6। तो बच्चों यहाँ पे माइनस 27 ओवर 6 प्लस 28 ओवर 6 हो जाएगा। तो ये बच्चों 6 एलसीएम ले लें, माइनस 27 प्लस 28, तो ये बच्चों आ जाएगा 1 ओवर 6। तो ये बच्चों हमारा एरिया आ जाता है बिटवीन अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व। ठीक है बच्चों।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द टोटल एरिया एंड साइंड एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स एक्सिस ओवर द इंटरवल। अब बच्चों यहाँ पे हमने पहले वाई एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो वाई को 0 रखेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर लें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट लें तो बच्चों एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट आ जाती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास जो इंटरवल है -3 एंड -1, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो -2 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल के अंदर। तो बेटा इसके मेरा ख्याल है 2 हिस्से बनेंगे कि एक जो है वो कर्व जो है इस तरीके से -3 से जो -2 है -2, तो यहाँ से मे बी अबव हो और -2 से -1 बच्चों ये कर्व मे बी बिलो हो। तो इसमें हमने साइंड एरिया इसलिए फाइंड आउट करना होता है, वो या तो अबव दी कर्व होता है या बिलो दी कर्व होता है। तो उसके लिए हम फ़र्ज़ करें अपर पार्ट को ले लेते हैं, यानी ए जो हमारे पास साइंड एरिया है बच्चों, उसको भी पहले हमने चेक करना होता है पॉइंट्स पे कि कौन सा एरिया जो है वो अपर हमारे पास कौन सा इंटरवल है और हमारे पास लोअर कौन सा इंटरवल है। उसके लिए बच्चों ये जो पॉइंट है ये -2 इस पे इसके दरमियान लाई कर रहा है -2, तो आप -2 तो इसमें पुट करेंगे तो बच्चों ये तो आ जाएगा 0। इसके अलावा बच्चों आप आप 2.5 प्लेस कर दें y के अंदर, तो बच्चों y हमारे पास आ जाए -2.5 का स्क्वायर -4, तो ये बच्चों आ जाएगा 6.25 -4, तो ये बच्चों आ जाएगा 2.25, तो ये बच्चों ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब है ये अपर पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये -2 से ऊपर वाला जो है वो अपर पोर्शन में आ रहा है। उसके बाद बच्चों इसके लिए -2 के बाद कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें -1.5 ले लेते हैं, तो जब -1.5 इसमें प्लेस कर देते हैं -4, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है 2.25 -4, ये आ जाता है -1.75 और ये लेस दैन 0 है। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे ये जो फंक्शन का पार्ट है या पोर्शन है ग्राफ का हिस्सा आएगा वो बिलो दी एक्स एक्सिस आएगा। ये वाला बच्चों पोर्शन जो है वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो वो अबव दी एक्स एक्सिस होगा, और ये वाला जो है वो लेस दैन 0 आ रहा है तो बच्चों वो लोअर दैन एक्स एक्सिस होगा। तो इसके लिए बच्चों जो हमारे पास पहला साइंड एरिया है -3 to -1 हम प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 हमारे पास बच्चों इंटीग्रल है, तो इसकी इंटीग्रेशन करें x³ / 4x, बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -3 to -1। अब बच्चों इसमें -1 का क्यूब / 3 -4 × -1, ये बच्चों आपने प्लेस कर दी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आप प्लेस कर दें -3 का क्यूब / 3 -4 × -3, ये बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, ये बच्चों आ जाएगा -1/3 + 4, और ये बच्चों आ जाएगा -27/3 + 4 3s are 12। तो यहाँ पे बच्चों 3 अगर एलसीएम ले लें तो ये 3 4s are -1 + 12 आ जाएगा, और ये -3 9s are 27, 12 - 9 बच्चों 12 में से 3 ये आ जाएगा, वैसे ही 3 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 12 - 1 11/3 -3, तो बच्चों यहाँ पे अब 3 एलसीएम ले लें तो 11 - 3 3s are 9, तो ये बच्चों 2/3। तो ये बच्चों हमारे पास जो अपर पोर्शन है उसका साइंड एरिया आ जाता है कि हमारे पास जो फंक्शन का एक्स एक्सिस से अबव या बिलो है, अगर अबव लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा तो एरिया हमारे पास साइंड वैल्यू आ जाता है, अगर हम नेगेटिव लें तो लोअर लें तो यही एरिया बच्चों नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। अब बच्चों इसका हमने पार्ट 2 करना है जिसमें वो कहता है टोटल फिजिकल एरिया फाइंड आउट करें। इसका बच्चों टोटल फिजिकल एरिया जो है उसमें
ये कर्व भी शामिल है और ये कर्व भी शामिल है। अब बच्चों आप देखें कि -2 और 2 पे -2 वो वाहद पॉइंट है जिस पे कर्व जो है वो चेंज हो रही है। -3 से -2 तक जो है अबव है और -2 से -1 तक बच्चों वो फिर बिलो दी एक्स एक्सिस है। तो इसलिए हम इसको ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं या लिमिट्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं बच्चों इस तरह से, -3 to -1 और यहाँ पे बच्चों हमारे पास x² -4 आ जाता है और बच्चों यहाँ पे माइनस जो इंटेग्रल है यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 to -1 और यहाँ पे आ जाएगा x² -4। यहाँ पे भी बच्चों d(x) और इसके साथ भी d(x). यहाँ पे बच्चों दोनों इंटेग्रल्स इस एरिया को भी ऐड कर देना है, इस एरिया को भी ऐड कर देना है, लेकिन ये अबव दी एक्स एक्सिस है यानी ये y की ये वैल्यू ना y के इक्वल है, तो y की ये वैल्यू जो अबव दी एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव होगी और जो बिलो दी एक्स एक्सिस होगी वो बच्चों नेगेटिव होगी। अब बच्चों हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, तो ये आ जाएगा x³ - 4x। अब ये बच्चों लिमिट आ जाएंगी -3 to -2 और ये बच्चों आ जाएगा प्लस ये -x² है और ये +4x है, ये आ जाएगा -x³ 3 + 4x और इसकी लिमिट्स बच्चों आ जाएंगी -2 to -1। अब बच्चों इनमें अपर और लोअर लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। अब आप पहले इसको बच्चों अपर लिमिट अप्लाई करें -2³ 3 -4 × -2, ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई बच्चों। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -3³ 3 -4 × -3, तो ये बच्चों हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाता है -1 × -1³ बच्चों 3 + 4 × -1। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी अपर लिमिट माइनस यहाँ पे बच्चों लोअर लिमिट कर लेते हैं। क्या लोअर लिमिट बच्चों आ जाएगी -2³ 3 + 4 × -2। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास -8/3 + 4 2s are 8। तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद माइनस बच्चों ये आ जाएगा -27/3 + 12, ये बच्चों लोअर लिमिट आ गई। उसके बाद बच्चों पॉजिटिव साइन, ये बच्चों माइनस आ जाएगा ∛1 का ∛1, तो ये 1/3 -4 आ जाएगा और बच्चों नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा -8, तो ये पॉजिटिव होके +8/3 -4 2s are 8। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आता है। बच्चों इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे बच्चों 3 एलसीएम लें तो -8 + 24 माइनस बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले -27 बच्चों यहाँ पे आ जाता है 36 प्लस यहाँ पे बच्चों 3 1 -3 4 = 12 माइनस यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3, यहाँ पे बच्चों 8 -24, यहाँ पे बच्चों 24 में से 8 निकालें 16/3 -36 में से 27 निकालें तो बच्चों 9/3, तो ये बच्चों 3 ही रह जाएगा। प्लस ये आ जाएगा -11/3 और बच्चों यहाँ पे माइनस ये 16, तो ये +16/3। अब बच्चों इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 3 16 -3 3 = 9 आ जाएगा। प्लस ये बच्चों सेम ही एलसीएम यहाँ पे 3 16 में से 11 को कट कर दें तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 3 16 में से बच्चों 7 और ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5। 16 में से 11 बच्चों ये 5 आ जाएगा। 3 3 = 9, 16 में से 9 निकालेंगे बच्चों 7 और यहाँ पे बच्चों 5/3 7 और 5 बच्चों 12/3, तो ये हमारे पास आंसर बच्चों इसका आ जाता है 4। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट 1 था जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो इसका पार्ट 2 है, यानी फंक्शन वही है, बस हमने इंटरवल चेंज करना है -3 to 3। तो बच्चों वही फार्मूला जो हम पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम टू सेम वैसे ही चलेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चों एक्स हमारे पास आ जाएगा +-2। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें हमारे पास -2 भी इसमें बिलोंग करता है और +2 भी बिलोंग करता है, किस में, इस इंटरवल के अंदर -3 to 3। ठीक है बच्चों। और अब बच्चों इसमें हमने साइंड एरिया पहले फाइंड आउट करना है, वो तो बच्चों एज इट इज़ होगा, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हमने चेक करना है पहले कि क्या वो किन किन एरियाज़ पे पॉजिटिव है और किन पे नेगेटिव है। यहाँ अपर एक्स एक्सिस है, यानी हमारा एरिया जो है अबव दी एक्स एक्सिस है, लो दी एक्स एक्सिस है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल ब्रेक डाउन होके आते हैं वो आ जाते हैं -3 to -2। दूसरा इंटरवल बच्चों बनता है -2 to 2, +2, और बच्चों 2 to 3। अब बच्चों आप इन पॉइंट्स में, इनमें से कोई आप लेके, हमने पहले इसको चेक किया हुआ है इस इंटरवल को, तो इसमें बच्चों हमारे पास ये अबव आया, अबव एक्स एक्सिस है। ये बच्चों इंटरवल जो था ये बिलो एक्स एक्सिस है। तो बच्चों अब ये जो पॉइंट है इसमें से 2 और 3, तो कोई पॉइंट इसमें से 2.5 ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2.5 इसके दरमियान है, 2.5 बिलोंग टू 2 और 3। बच्चों हमने इस पॉइंट पे हम अपने y को चेक कर लेते हैं, तो 2.5 का होल स्क्वायर -4, ये बच्चों आ जाता है 6.25 -4, तो ये बच्चों आ जाता है 2.25 ग्रेटर दैन 0। तो ये भी अबव एक्स एक्सिस आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारी जो कर्व हमें नज़र आ रही है बच्चों वो इस तरह से है, पहले -3 से -2 तक वो अबव है, फिर बच्चों -2 से 2 तक बिलो है, और फिर 2 से बच्चों 3 तक फिर वो अपर एंड पे अबव दी एक्स एक्सिस है। तो हमने जब टोटल एरिया बच्चों फाइंड आउट करना है तो उसको हमने ब्रेक डाउन कर लेना है 3 डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, ये जो हमारे पास आ गए हैं। लेकिन जब हमने साइंड एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बच्चों हम सिंपली यूज़ करेंगे ए साइंड इज इक्वल टू -3 to 3 बच्चों एक्स स्क्वायर -4 इंटू डी ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी x³/3 -4x, और बच्चों अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट -3 है। अब बच्चों इसमें प्लेस कर दें 3/3 -4 इंटू 3, अपर लिमिट अप्लाई होगी, इसमें बच्चों लोअर लिमिट, तो -3/3 -4 इंटू -3। अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 27/3 -12, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा -27/3 +12। तो बच्चों 3 9s, तो 9 - 12 बच्चों ये आ जाएगा -3 माइनस, यहाँ पे बच्चों 3 9s are 12, तो 12 - 3 ये बच्चों आ जाता है -3। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है -6। ये बच्चों हमारे पास साइंड मतलब एरिया आ जाता है। उसके बाद बच्चों हमने फाइंड आउट करना टोटल एरिया। टोटल एरिया का बच्चों हमने यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एरिया। इसको बच्चों मैंने बताया कि हमने 3 डिफरेंट इंटरवल्स में जाना है, -3 to 2, तो ये आ जाएगा x² -4 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस बच्चों -2 to 3 -2 to 2, और यहाँ पे बच्चों आ जाना x² -4। बच्चों ये चूँकि हमारा बिलो दी एक्स एक्सिस है तो इस y के साथ नेगेटिव आएगा, ये -x² हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों तीसरा इंटरवल ऐड कर दें तो वो 2 से 3 मूव करेगा, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा
ये भी अबव है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। साथ बच्चों हमारे डी ऑफ एक्स और यहाँ पे भी डी ऑफ एक्स। अब बच्चों हमने सिंपली इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 4x और यहाँ पे -3 to 2 बच्चों वैल्यूज़ हैं। और ये आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 4x, ये बच्चों आ जाएगा -2 to 2 प्लस बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस बच्चों 4x, ये आ जाएगा 2 to 3। अब बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने ले ली। अब लिमिट्स अप्लाई कर दें। पहला यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 की अपर लिमिट 2 की क्यूब ओवर 3 माइनस 4 इंटू 2, ये बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3 का क्यूब ओवर 3 माइनस 4 इंटू -3। तो ये बच्चों लोअर लिमिट आ गई। ये हमारे पास पहला पोर्शन, ये बच्चों इसको हमने कर लिया। अब बच्चों पॉजिटिव आगे हमने 2 अप्लाई कर देना है। अपर लिमिट -2 का क्यूब ओवर 3 प्लस 4 इंटू 2, ये बच्चों अपर लिमिट आ गई। अब -2 का क्यूब ओवर 3 प्लस 4 इंटू -2, ये बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई होगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास पोर्शन 3 है प्लस बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 3 ओवर 3 माइनस 4 इंटू 3, ये बच्चों अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट देखें तो 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस 4 इंटू 2 है। तो यहाँ पे बच्चों देखें आप 8 ओवर 3 माइनस 8 अपर लिमिट माइनस -27 ओवर 3 प्लस 12, ये बच्चों लोअर लिमिट आ गई। उसके बाद है बच्चों प्लस -8 ओवर 3 प्लस 8 माइनस, ये बच्चों -8 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 8 ओवर 3 और -4 to 8 आ जाएगा। नीचे वाले पोर्शन में देखें बच्चों ये 27 ओवर 3 माइनस 12 माइनस 8 ओवर 3 बच्चों ये -4 to 8 आ जाएगा। अब बच्चों आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 3 LCM 8 माइनस 24 माइनस 3 9 27, तो 12 माइनस 9 बच्चों ये -3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे बच्चों 3 LCM -8 प्लस 24, तो माइनस बच्चों यहाँ पे भी LCM 8 माइनस 24, ये बच्चों प्लस इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे 3 LCM 27 माइनस ये आ जाएगा 36। लोअर लिमिट बच्चों देखें तो 3 8 माइनस 24, आपको बच्चों इसलिए थोड़ा लेफ्ट साइड पे मूव किया ताकि प्रॉपर सारा नजर आ जाए। यहाँ पे बच्चों देखिए -16 ओवर 3 है -3 है प्लस यहाँ पे बच्चों 16 ओवर 3 है माइनस यहाँ पे -16, तो ये बच्चों प्लस 16 ओवर 3 हो जाएगा। प्लस ये बच्चों -9 ओवर 3 है माइनस प्लस 16 ओवर 3 है। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लें तो 3 -16 -9 और प्लस बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 16 + 16 32। ये बच्चों यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी 3 एलसीएम 16 - 9, तो यहाँ पे बच्चों 7 आ जाता है। यहाँ पे बच्चों -2 सिंबल आना था, सॉरी इसके लिए ये -2 का क्यूब आ जाएगा, तो ये बच्चों -8 ओवर 3 आ जाएगा, तो ये -8 - 24 ये बच्चों आ जाएगा 24। और यहाँ पे बच्चों देखें ज़रा -2 यहाँ पे भी प्लेस किया, यहाँ पे भी, तो ये -8
ये +8 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में -8, ये बच्चों 3 एलसीएम लें तो 3 8 24, 24 -8 बच्चों ये आ जाएगा 16/3। एलसीएम लेंगे 3 3 9 और ये आ जाएगा बच्चों 16। अब बच्चों आपने यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लेना है। 16 में से 9 बच्चों आप कट करें तो ये भी 7 + 32 + 7, तो ये बच्चों आ जाएगा 32 + 7 39, और 39 + 7 बच्चों ये आ जाता है 46/3। तो ये बच्चों 46/3 हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द कर्व आ जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब बच्चों सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। यहाँ पे हमारे पास y = 2x और y = x²। तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास x² = 2x आ जाता है। यहाँ से बच्चों x² - 2x इसके इक्वल आ जाएगा 0 के। x बच्चों यहाँ से कॉमन ले लें तो x - 2 = 0। एक दफ़ा x = 0, एक दफ़ा x - 2 = 0। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाती है और x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें x एक्सिस पे मिल जाते हैं, जो यहाँ पे x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे y 0 होता है। तो यहाँ पे बच्चों अब हमारे पास 2 पॉइंट्स, यानी हमारी जो कर्व आ गई वो 0 से 2 आ गई। अब बच्चों हमने क्या करना है, विच 2 हमारे पास कर्व्स हैं, एक y = 2x है और y = x² है। अब हमने टेस्ट करना है कि कौन सी कर्व जो है वो अबव है और कौन सी कर्व जो है वो बिलो है। टू टेस्ट विच कर्व इज ऑन टॉप। तो बच्चों हम इस इंटरवल 0 से 2 के दरमियान कोई वैल्यू ले लेते हैं। फर्ज करें 1 बिलोंग टू 0 एंड 2। ये बच्चों हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है जिसमें से हम वैल्यूज़ अपनी को ले लेते हैं। 0 और 2 के दरमियान हमारी कोई वैल्यू बिलोंग करती है 1 को बच्चों आप y 2 × 1 में पुट करें तो ये आ जाता है 2। और बच्चों y = 1 का स्केयर लें दूसरी कर्व में तो ये आ जाता है 1। अब बच्चों ये कर्व ऑन टॉप है, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारे पास बच्चों एरिया का यहाँ पे फार्मूला होता है जब 2 कर्व्स दी होंगी, यानी 0 to 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी ऑफ x। तो यहाँ पे बच्चों हम प्लेस कर देते हैं 0 to 2। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ गई अपर कर्व जो है y = 2x माइनस यहाँ पे y = x² इंटू डी ऑफ x। अब बच्चों ये इंटीग्रेट कर दें 2x² / 2 माइनस x³ / 3। ये बच्चों 0 से 2 तक जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों लिमिट सप्लाई कर दें 2 × 2²। ये बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -2³ / 3। ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे 0² - 0³ / 3। ये तो बच्चों होल टर्म ही 0 हो जाएगी। ये आ जाएगा 4 - 8/3। एलसीएम बच्चों 3, ये बच्चों 3 4 = 12 आ जाएगा -8। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अब बच्चों साथ उसने कहा कि इसको स्केच भी करें। तो अगर हम देखें जनरली रफ आइडिया ले लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ये बच्चों हमारे पास y एक्सिस होता है, ठीक है। अब हमारा जो वेरिएबल था वो 0 से 2 तक x इंटरसेप्ट है, एक ये है और एक ये पॉइंट है। तो यहाँ पे बच्चों अब हमने देखना, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पैराबोलिक फॉर्म है और एक y = 2x है। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आप अगर पॉइंट्स लेते हैं तो x और y किसकी इक्वल आ जाएगा, y 2x के। तो अगर आप x 0 लेते हैं तो y भी 0 है। 1 पुट करते हैं तो y 2 आ जाता है, 2 पुट करते हैं तो 4 आ जाता है और -1 पुट करते हैं तो -2 आ जाता है। तो बच्चों फर्ज करें ये -1 है, ये -2 है। अब -1 पे x की वैल्यू y की बच्चों हमारे पास आ जाती है,
ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। -1x हो तो -2 वैल्यू आ जाती है y की। 1 वैल्यू हो x की तो 2 वैल्यू आ जाती है y की। ये पॉइंट आ गया। और 2 पे वैल्यू आ जाती है बच्चों 4, तो 4 वैल्यू भी वैसे रहा तो नहीं कि 3, ये 3 लिख लें और ये बच्चों 4, 2 पे 4 तो 2 पे यहाँ पे बच्चों पॉइंट आ जाता है। और 0 पे 0 तो एक पॉइंट बच्चों ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 -2, 0 एंड 0, ये 1 एंड 2, 1 एंड 2 और ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 2 एंड 4। तो ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व आ जाती है। अब बच्चों हमारे पास दूसरी जो y = x स्क्वायर वाली टर्म है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स ले लें। उसके लिए भी बच्चों y अगर लें x 0 लें और x 0 लें तो ये 0 आ जाएगा। ये बच्चों -2x लें तो ये बच्चों 4 आ जाएगा। 2 लें तो फिर भी बच्चों 4 आ जाएगा। -1 लें तो बच्चों ये +1 आ जाएगा। 1 लें तो फिर भी 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें हमारे पास इसका वर्टेक्स तो यही आ जाता है, ठीक है। 2 देखें 1 देखें वैल्यू तो बच्चों 1 पे 1 वैल्यू है और 2 पे देखें तो बच्चों कितनी वैल्यू है 4। ये 2 पे 4 वैल्यू, ये पॉइंट आ गया। इधर बच्चों -1 पे देखें तो ये 1 वैल्यू है और -2 पे बच्चों देखें तो फिर भी 4 वैल्यू है। तो ये बच्चों हमारे पास -2 एंड 4, ये 2 एंड 4, ये बच्चों 1 एंड 1, ये -1 एंड 1। तो ये बच्चों हम पैराबोला को अगर ड्रा करें तो इस तरीके से ये हमारे पास कर्व बन जाती है। तो बच्चों जो एरिया हमने ये कर्व और ये ब्लू और ब्लैक, ये जो दोनों बच्चों ये लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ये पैराबोलिक ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके दरमियान बच्चों ये जो लाइंड एरिया है ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था कि पहले हमने बाय कंपेयरिंग x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम y दोनों चूँकि इक्वल हैं तो x√= x स्क्वायर रख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़ x स्क्वायर इन x√। तो बच्चों x स्क्वायर माइनस, बल्कि यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये x4 × x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप x4 माइनस x ले जाएं = 0। यहाँ पे बच्चों x कॉमन है तो x³ माइनस 1 आ जाएगा = 0। यहाँ पे एक दफ़ा x = 0 और एक दफ़ा बच्चों x³ माइनस 1 = 0। यहाँ पे बच्चों फार्मूला लग जाएगा x - 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस +1 = 0। ये बच्चों रियल रूट्स की बजाय इमेजिनरी रूट्स बना देगा, इसलिए हम x - 1 को 0 लेते हैं तो x यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 1। यानी हमारी जो कर्व है वो x 0 से 1 तक बनाती है। अब बच्चों हमने टेस्ट करना है कि इन दोनों कर्व्स में से कौन सी जो है वो कर्व जो है वो ग्रेटर दैन यानी अबव है। बाय टेकिंग टेस्ट हम x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान बच्चों 0.5 है तो वो ले लेते हैं। तो बच्चों आप एक दफ़ा इस कर्व में पुट कर देंगे 0.5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर रूट बच्चों आ जाता है 0.7071 और बच्चों 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि y = x√= अपर कर्व।
तो बच्चों एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं, 0 to 1 x की पावर 1/2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व x स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेट कर दें, 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, ये बच्चों 0 to 1। अब यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 2/3, एक्स की वैल्यू बच्चों हम 1 पुट कर दें, 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1 का क्यूब। तो ये बच्चों ऊपर लिमिट आ गई -2/3, और यहाँ पे बच्चों 0 की पावर 3/2 माइनस 1/3 0 की पावर 3, ये टर्म तो बच्चों 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, 1 की जो भी पावर लेंगे बच्चों एज इट इज आ जाएगी। तो 3 एलसीएम 2 माइनस 1, तो ये बच्चों 1/3 इसका आंसर आ जाता है। बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके हमने पीछे भी पॉइंट किए, हम यहाँ पे ग्राफ इसका स्केच फिर कर लेते हैं। ये बच्चों एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों अब देखें 1 का स्क्वायर रूट लें तो हम यहाँ पर टेबल ले लेते हैं, एक्स वाई, 1 पुट 0 पुट करेंगे बच्चों 0, 1 पुट करेंगे 1, 4 पुट करेंगे तो बच्चों 2। तो ये हम बच्चों पॉइंट ले लेते हैं, 0 एंड 0 पे एक पॉइंट आ गया, 1 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों 1 पे 1 पॉइंट आ गया, 1 एंड 1। उसके बाद बच्चों एक्स अगर हम 4 लेते हैं 4, तो y हमारे पास बच्चों आ जाता है 2। तो बच्चों 4 पे वैल्यू आ जाती है 2, ये हमारे पास आ गया 4 एंड 2। तो ये बच्चों हमारे पास एक कर्व आ गई। अब बच्चों इसी तरह हमने कर्व नंबर 2 लेनी है, तो उसमें बच्चों हम अगर देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके हमने पहले भी पॉइंट प्लेस किए थे। अगर x 0 रखें तो y 0 है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। x 1 रखें तो y भी 1 है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। x -2 रखें तो y कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास एक ऐसे कर्व आ जाती है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर -1 रखें तो फिर भी ये 1 है, -1 एंड 1। और यहाँ पे अगर -2 रखें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है -4, यानी -2 एक्स की वैल्यू पे y की वैल्यू +4। इनको बच्चों ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व बनती है। तो ये पैराबोलिक है और ये बच्चों दूसरी ग्राफ। अब यहाँ पे जो एरिया ये आपको नज़र आ रहा है, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों कर्व्स एक दूसरे को, तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अच्छा बच्चों ये पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स हैं, y इज इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो बच्चों ये आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x4 माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर -1 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर +1 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 लें तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x हमारे पास बच्चों आ जाएगा +-1 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-1 ही आ जाता है। अब बच्चों जो एक्स स्क्वायर +1 है, अगर इसको लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू +- अयोटा आ जाएगा। तो ये रियल रूट नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल लिख लेंगे। तो हमारी जो x की बच्चों x इंटरसेप्ट आ गया वो
-1 से 1 पे आ गया। अब बच्चों हमारे पास हमने टेस्ट करना है कि कौन सी जो हमारे पास कर्व है वो अपर कर्व है और कौन सी लोअर कर्व है। तो हम -1 और 1 के दरमियान बच्चों 0 एक पॉइंट ले लेते हैं फॉर टेस्ट। तो बच्चों y देखते हैं, 0 ले लिया तो 0 की पावर 4 - 0 स्केयर, ये तो बच्चों 0 आ जाएगा। दूसरी कर्व बच्चों देखते हैं y = 1 - x स्केयर वाली, तो इसमें 1 - 0 स्केयर पुट किया तो 1 आ गया, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये बच्चों अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो बच्चों हमारे पास एरिया का फार्मूला आ जाता है, हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं बच्चों -1 to 1, वो आ जाएगा बच्चों अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चों -1 to 1 अपर कर्व हमारे पास बच्चों आ गई है 1 - x स्केयर, तो 1 - x स्केयर माइनस x4 - x स्केयर, बच्चों ये सारा आ जाएगा डी ऑफ एक्स। इसको बच्चों अगर यूज़ करें तो ये आ जाता है 1 - x स्केयर माइनस x4, माइनस और माइनस बच्चों ये प्लस x स्केयर आ जाता है इंटू -1 to 1 डी ऑफ एक्स। तो ये बच्चों -x स्केयर से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है -1 to 1 1 - x4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों ज़रा गौर से देखें, हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल था कि अगर -a से a f ऑफ x एक फंक्शन हो तो हम इसको 2 टाइम 0 to a लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। लेकिन शर्त ये साथ ये थी कि f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x के। इसका मतलब ये था कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन हो, आप बच्चों यहाँ पे x की जगह पे -x पुट कर देंगे तो ये फंक्शन जो है वो हमारा इवन फंक्शन ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम लिख सकते हैं 0 to 1 ये बच्चों 0 to 1 और 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा इंटू बच्चों 1 - x4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों यहाँ पे आपने इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पे x आ जाएगा, ये x 5/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 0 से 1 हम अप्लाई कर देंगे अपने जो लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों 1 - 1/5, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट बच्चों अप्लाई करेंगे 0 - 0/5। तो ये तो सारी टर्म बच्चों 0 हो जाएगी, आ जाएगा 2 5 एलसीएम लें तो 5 1 - 1, तो ये बच्चों आ जाएगा 2 4/5। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है 8/5। अब बच्चों हमने इस जो कर्व्स हैं उनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये बच्चों हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, x डैश, और ये बच्चों हमारे पास है y to y डैश। अब बच्चों यहाँ पे आप वैल्यूज़ ले लें, हमारे पास जो कर्व है पहले y इज इक्वल टू 1 - x स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे अगर x 0 पुट करें तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इसके लिए 2-3 वैल्यू बच्चों में चाहिए x y। आप 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ये 1 ये 0 आ जाएगा, 1 भी पुट करेंगे तो बच्चों ये फिर भी 0 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे 4, 1 - 4 तो ये बच्चों -3, -2 पुट करेंगे तो ये भी -3। बच्चों आप ज़रा ग्राफ देखें, यहाँ पे अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, -1 है, -2 है, -3 है और -4 है, ये 1 2 3 4। ये बच्चों हमारे पास यहाँ तक कि -2 और -3। अब बच्चों देखें x 0 है और y 1 है, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया 0 एंड 1। उसके बाद बच्चों -1 और उस पर ये 0, -1 एंड 0। उसके बाद 1 वैल्यू और बच्चों उस पर भी 0 1 एंड 0। बच्चों 2 पे कितनी है -3, ये बच्चों 2 तो ये वैल्यू -3, 2 पे भी -3 है और -2 पे भी बच्चों -3 है, -2 -3। तो इसको बच्चों ये ओपन डाउन ग्राफ बनता है पैराबोला का। तो ये हमारे पास बच्चों ग्राफ आ जाता है इस इक्वेशन के लिए। अब बच्चों हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x 4 - x स्केयर, तो बच्चों इसके लिए भी 2-3 पॉइंट्स जो है वो हम ले लेते हैं।
तो बच्चों x और y 0 बच्चों पुट करें तो ये 0 रहेगा, 1 पुट करें 1 की पावर 4 ये, तो 1 पुट करें तो बच्चों ये फिर भी 0 रहेगा, 2 पुट करें 2 की पावर 4 बच्चों ये आ जाता है 16 माइनस 4 ये 12। तो यहाँ पे बच्चों ज़रा बढ़ जाती है, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। चलें ये हम देखते हैं कि ये किस तरह का ग्राफ बन जाता है। 0 एंड 0 एक बच्चों पॉइंट ये है, एक बच्चों हमारा पॉइंट 1 x1 है और y0, x1 और y0, तो ये बच्चों पॉइंट बन गए x1 और y0। और बच्चों 2 पुट किया x, तो ये बच्चों हमारे पास कहीं 12 आ जाता है 5। तो फर्ज करें ये 2 पे ये इस तरह का ऐसे ग्राफ बच्चों ड्रा होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे -1 अगर लें, -1 की पावर 4 -1 पे भी बच्चों 0 आ जाता है। तो -2 पे बच्चों ये फिर अब इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो ये बच्चों हम इस तरह से ये जो हमारा बाउंडेड रीजन है इन दोनों ग्राफ्स के अंदर, तो ये बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था। ये बच्चों जो एक्स मॉड है ये आपको पता है कि इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव है, और जब एक्स लेस देन 0 है तो बच्चों ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे भी 2 केसेस बन जाएंगे। अब दोनों को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव मॉड है, तो जब अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स है। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर मनफी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा एक्स 0 है और एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ। अब बच्चों हमने इसका केस 2 लेना है, जब एक्स जो है वो लेस देन 0 हो तो यही एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स बच्चों कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक दफ़ा एक्स इज इक्वल, एक दफ़ा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -1। तो बच्चों हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिले, एक -1 मिला, एक 1 मिला और एक 0 मिला। बच्चों यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमने ये एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, तो बच्चों एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होता है, तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू एक दफ़ा आ जाएगी हमारे पास 0 और 0, x हमारे पास पहले बच्चों 1 है, 0 एंड 0 y भी, तो 1 एंड 0 एंड -1 एंड 0। अच्छा बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 0, एक वैल्यू बच्चों 1 और एक x इज इक्वल टू 1 है और एक बच्चों x इज इक्वल टू -1 है। अब बच्चों हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ अगर y की फाइंड आउट कर लें किसी एक फंक्शन में रख के, तो अगर हम यहाँ पे y में रखें तो y हमारे पास बच्चों 0 एंड अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y 0 प्लेस कर देंगे, x 0 प्लेस करेंगे तो y भी 0 है। अब बच्चों y 1 प्लेस कर देंगे, 1 का स्क्वायर तो y भी 1 आ जाएगा, और बच्चों -1 प्लेस कर देंगे y में तो -1 का स्क्वायर भी +1 है। इसका मतलब है जब x 0 है तो y भी 0 है, जब बच्चों x 1 है तो y भी बच्चों 1 है, और जब बच्चों x -1 है तब भी y पॉजिटिव 1 है। तो ये बच्चों हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि विच, अब इन दोनों बच्चों जो कर्व्स हैं, ये वाली कर्व्स और ये वाली कर्व्स, इसको बच्चों हमने चेक करना है कि कौन सी अबव कर्व है और कौन सी बिलो कर्व है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब बच्चों अपर और लोअर लिमिट्स अगर हम फाइंड आउट करें इसमें तो वो हमारे पास आ जाती हैं 0 to -1 to 0 और 0 to 1। हमारे पास एक इंटरवल बच्चा है बच्चों, हम अगर 0 और 1 इंटरवल लें और इसके दरमियान एक वैल्यू बिलोंग 1
over 2 belong to that interval। बच्चों हम इसको टेस्ट करते हैं, which curve is above। तो बच्चों अब हमने चेक करना है, तो उसके लिए y x की वैल्यू 1/2 का स्केयर, तो ये बच्चों आ जाती है 1/4। और बच्चों y इज इक्वल टू x मॉड लेते हैं, तो x मॉड 1/2 का मॉड जो है वो 1/2 ही आएगा, तो ये ग्रेटर वैल्यू है इससे। सो y इज इक्वल टू x मॉड इज अपर कर्व। तो बच्चों जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया माइनस बच्चों यहाँ पे x की लोअर वैल्यू -1 है और ये अपर वैल्यू जो है वो 1 है। अब बच्चों यहाँ पे अपर कर्व जो है वो हमारे पास आ गई x मॉड माइनस लोअर कर्व है बच्चों x स्केयर इंटू डी ऑफ x। तो बच्चों ये अपर कर्व है, यहाँ पे x का इसकी इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगी x स्केयर ओवर 2 माइनस x क्यूब ओवर 3। और ये बच्चों बल्कि यहाँ पे एक और हम इंटीग्रल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 to 1 x माइनस एक्स स्केयर इंटू डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बच्चों 0 to 1 आ जाएगा और साथ यहाँ पे 2। तो बच्चों इसको फाइंड आउट कर लें, 1 स्केयर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3, 1 का 0, 1 का क्यूब ओवर 3 माइनस बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0/2 माइनस 0/3। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्केयर और क्यूब बच्चों सेम रहेगा 6 है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ पे बच्चों 2 इंटू यहाँ पे बच्चों 1 ओवर 6, 2 3 आर 6। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एरिया जो आ जाता है वो 1/3 है। अब बच्चों हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ये बच्चों जो हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं वो इसलिए बनाए थे ताकि हम इजीली अपना ग्राफ ड्रा कर सकें। 1 2 3 एंड 4 ऑन एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 ऑन वाई एक्सिस, 1 2 एंड 3। ये एक्स डैश ये बच्चों -1 -2। अब बच्चों आप गौर करें, हमारे पास जो पहला पॉइंट है 0 एंड 0, फिर बच्चों 1 एंड 1, 1 एंड 1, फिर -1 एंड 1। तो ये बच्चों पैराबोलिक सा ग्राफ हमारा बन जाता है। अब बच्चों जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो ये भी 0 पे 0 आ जाएगा पहला रीजन। और अगर बच्चों हम इसकी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू जो है वो -1 रखें तो बच्चों y जो है वो पॉजिटिव 1 आ जाता है, -1 तो y पॉजिटिव 1 आ जाता है। और अगर बच्चों यहाँ पे 2 वैल्यू रखें, 1 वैल्यू रखें तो वो भी 1 है, 2 वैल्यू रखें तो 2 पॉजिटिव है, और -2 वैल्यू रखें तो वो भी पॉजिटिव 2 है, तो 2 पे 2। तो ये भी बच्चों इसी तरह का ग्राफ बन जाता है। अब ये जो रीजन इनके दरमियान बाउंड किया गया है तो ये बच्चों हमारे पास इसका सलूशन आ जाता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 तो एंड द x एक्सिस। अब बच्चों अगर हम इस y फंक्शन को देखें तो x माइनस 3 जो मॉड है इसको 0 के इक्वल रखें ताकि हम फाइंड आउट कर सकें वर्टेक्स इसका, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आ जाता है 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाती है बच्चों, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये 3 से बिलो और तरह से बिहेव करता है और 3 से अबव और तरह से बिहेव करता है। हमारे पास बच्चों यहाँ पे 2 इंटरवल बन गए x के, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेसर इक्वल टू 3 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 टू x ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अब बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। तो इसमें बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2 to 3 जो है वो उस फंक्शन को हम लिख लेंगे नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, तो ये बच्चों आ जाएगा x माइनस प्लस 3। तो इस तरीके से बच्चों हमने 2 इंटरवल में अपने फंक्शन को डिवाइड करना है। अब बच्चों इस एरिया फाइंड आउट करने के लिए
हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू बच्चों हमारा जो है वो आ जाएगा एक इंटरवल 2 to 3, ये आ जाएगा -x + 3 डी ऑफ एक्स, और बच्चों दूसरा इंटरवल आ जाएगा 3 to 4 और वो आ जाएगा x - 3 इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे बच्चों आप इसकी इंटीग्रेशन करें -x² और 2 + 3 ऑफ x इंटू, यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 to 3 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² over 2 - 3x, ये बच्चों 3 to 4 है। अब यहाँ पे बच्चों लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर दें, -3² over 2 + 3 इंटू 3 माइनस बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -2 का स्क्वायर over 2 + 3 इंटू 2, प्लस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर over 2 - 3 इंटू 4। यहाँ पे बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर over 2 - 3 इंटू 3। यहाँ पे बच्चों आप देखें ज़रा पे, ये आ जाएगा 9 over 2 + 9, ये बच्चों साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि x - x² है, -9 over 2 + 9, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा -4 over 2 -2 + 3 2 are 6, प्लस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 over 2 8 -3 4 are 12, माइनस बच्चों लोअर लिमिट आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 over 2, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -9, ये बच्चों हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़। आगे बच्चों इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 2 LCM -2 + 9 2 are 18 माइनस बच्चों 6 - 2, ये बच्चों आ जाता है 4 और ये -4 आ जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पे 8 - 12 आ जाता है -4, और यहाँ पे बच्चों -2 LCM लें 9 - 18 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आ जाता है 9 over 2 -4 बच्चों प्लस -4 -9 over 2, तो ये 9 - 18 बच्चों -9 over 2, तो ये मल्टीप्लाई होके 9 over 2 प्लस आ जाती है। तो बच्चों ये 9 over 2 ये बच्चों 2 times 9 over 2, और बच्चों ये -4 और -4 ये बच्चों -8 हो जाता है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 9 - 8 बच्चों ये 1 स्क्वायर यूनिट बच्चों इसका आंसर आ जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। बच्चों जो हमारा गिवन पैराबोला है वो है y = x² - 6x + 8 है। बच्चों जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हम y को 0 सपोज कर लेते हैं, तो बच्चों x² - 6x + 8 = 0। इसको बच्चों जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, जिनको ऐड करें तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे x कॉमन है, x - 4 -2 कॉमन तो x - 4, यहाँ पे बच्चों x - 2 और x - 4 फैक्टर बने, और x की एक वैल्यू 2 और x की एक वैल्यू 4। अब बच्चों ये जो हमारा पैराबोला है ये इसके इंटरसेप्ट बन गया x2 और y x4, यानी y एक्स की दो लाइन, एक x एक्सिस 2 पे है और एक 4 पे है। अब बच्चों अगर हम अपना ये ग्राफ देखें, हिंट के लिए कह रहा हूँ, ये 2 और ये 4, अब ये बच्चों ओपन अप ग्राफ होगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो यहाँ पे पैराबोला है उसका लीडिंग कोफिशिएंट a = 1 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर बच्चों ये a 1 हो ग्रेटर दैन 0 तो बच्चों ये ओपन अप ग्राफ होता है, और ये -1 हो तो ओपन डाउन होता है। जब ये बच्चों ओपन अप होगा तो इसका मतलब है इसका जो एरिया है वो बाउंडेड बिलो दी x एक्सिस होगा। तो इसको जब बच्चों हमने फाइंड आउट करना है हमने एरिया के लिए, तो बच्चों हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगाते हैं, एरिया = बच्चों 2 to 4 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई y mod d ऑफ x। यहाँ पे बच्चों चूँकि y जो है वो बिलो x एक्सिस है, तो वह बिलो x एक्सिस y जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये बच्चों 2 to 4 यानी -y वैल्यू,
पॉजिटिव वाई की बजाय माइनस वाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये 2 to 4 बच्चों एक्स वाई जो हमारे पास वो क्या है, वो आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 8 है। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 8 इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 6x स्केयर ओवर 2 माइनस 8x। ये बच्चों हमारे पास 2 to 4 वैल्यूज़ आ गई। अब बच्चों हमने इसमें वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है। अपर लिमिट अप्लाई कर दें, -4 की पावर 3 ओवर 3 प्लस ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा 3 4 का स्केयर माइनस 8 इंटू 4। ये बच्चों अपर लिमिट अप्लाई होगी, माइनस जब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो माइनस आ जाएगा, ये -2 का क्यूब ओवर 3 प्लस 3 इंटू 2 का बच्चों स्केयर है माइनस 8 इंटू 2। ये -64 ओवर 3 प्लस बच्चों ये आ जाएगा 16 3 और बच्चों 48 आ जाता है, 48 माइनस 32। यहाँ पे बच्चों -8 ओवर 3 प्लस 4 3 are 12 माइनस 8 और 16। अब बच्चों यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, 8 में से 2 कट किए तो बच्चों हमारे पास रह गए 6, 4 में से 3 तो ये बच्चों 16, तो माइनस ये बच्चों -8 ओवर 3, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 12 माइनस 16 माइनस 4। यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लें 3, तो ये -64 है, ये बच्चों आ जाएगा 48 माइनस यहाँ पे बच्चों 3 एलसीएम -8 और यहाँ पे बच्चों 3 4 12, तो माइनस बच्चों ये -12 और 8 -20 बनेगा, ये आ जाएगा 20 ओवर 3। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाता है, अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये 16 ओवर 3। बच्चों यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें और ये माइनस है, -16 प्लस 20, तो ये बच्चों 20 माइनस 16 ये आ जाता है 4 ओवर 3। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला x इक्वल टू 9 माइनस वाई स्केयर एंड द वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे अब जो हमारा कर्व है वो राइट साइड पे होगा फ्रॉम वाई एक्सिस, या लेफ़्ट साइड पे वाई एक्सिस के। तो बच्चों अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट की बजाय अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, तो y इंटरसेप्ट में x बच्चों क्या हो जाएगा 0, तो 9 माइनस वाई स्केयर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0, तो 9 इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो बच्चों y का स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस b और माइनस b 3। अब बच्चों हमने देखना है कि हमारा जो कर्व है, अब बच्चों हम इसमें y की कोई वैल्यू लेते हैं, फर्ज करें -3 से 3 है, तो हम बच्चों 0 वैल्यू ले लेते हैं, 0 बिलोंग टू -3 से। बच्चों ये -3 से जो +3 है उसके दरमियान y की वैल्यू में से, यानी इस इंटरवल में से कोई हमने 0 एक वैल्यू प्लेस कर दी, तो x बच्चों अगर देखें 9 - 0 स्केयर 9 आ जाता है, x इज इक्वल टू 9 ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है ये जो कर्व है वो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे जब लेंगे तो बच्चों इसको हम पॉजिटिव कर्व के तौर पे लेंगे, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी -3 से 3। अब ये बच्चों x के लिहाज से करेंगे इंटीग्रेट, ये एरिया आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 9 माइनस वाई स्केयर इंटू डी ऑफ वाई। अब बच्चों इंटीग्रेट कर दें 9y माइनस वाई क्यूब ओवर 3 फ्रॉम -3 to 3। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब हम अपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट बच्चों आ जाएगी 9 इंटू -3 माइनस -3 का क्यूब ओवर 3। बच्चों ये आ जाएगा 9 3 are 27
ये बच्चों आ जाएगा 27/3 माइनस 27, ये बच्चों माइनस है तो ये +27/3 आ जाएगा। ये 3 9 आ जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ पे -18 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 3 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 71 -27 माइनस बच्चों ये +18 आ गया। यहाँ पे भी बच्चों 71, ये 11 में से 7 4, 6 में से 2, ये आ जाएगा बच्चों, बल्कि ये ज़्यादा सिंपल है। 3 9 are 27, तो 27 में से 9 कट करें तो ये भी 18 आ जाता है। 18 + 18 बच्चों ये 36 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y = गिवन है एक कर्व एंड कोऑर्डिनेटेड एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग भी फाइंड आउट करना है और वाई एक्सिस के अलोंग भी अपने एरिया को फाइंड आउट करना है। उसने दोनों कोऑर्डिनेटेड एक्सिस के अलोंग एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पूछा और दूसरा ये पूछा है कि उनके दरमियान रेशो फाइंड आउट करें। रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वो किस रेशो में आपस में। अब बच्चों एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट तो वो बच्चों y = 0 होता है। तो आप x² - 4x + 3 = 0 को सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं बच्चों, 3x - x + 3 = 0। तो x कामन है बच्चों, x - 3 -1 कामन है, तो बच्चों यहाँ पे भी x - 3 = 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पे x - 1 और यहाँ पे एक दफ़ा x - 3 = 0 होगा। x एक दफ़ा 1 आ जाएगा, यहाँ बच्चों x एक दफ़ा 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी कर्व है x1 2 3। अब बच्चों हमने टेस्ट करना है कि यहाँ पे अबव दी एक्स एक्सिस है या बिलो दी एक्स एक्सिस है। फॉर टेस्ट हम बच्चों कोई पॉइंट ले लेते हैं 1 और 3 के दरमियान 2, और 2 को टेस्ट फॉर x = टेस्ट x2 रख के हम वहाँ पे अपनी वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो वहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है 2² - 4 × 2 + 3। तो ये बच्चों आ जाता है 4 - 4 2 = 8 + 3। तो ये बच्चों आ जाता है -1। अब बच्चों यहाँ पे एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई 1 2 3। बच्चों हमने 1 2 3 हमने अपना एक्स एक्सिस के लॉन्ग एरिया को फाइंड आउट करना। यहाँ पे बच्चों एक और बात यह है कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट x² का चूँकि 1 है, a > 1 है, तो यहाँ पे बच्चों जो ये है पैराबोलिक ग्राफ बनेगा वो इस तरह ओपन अप ग्राफ बनेगा। तो जिसका मतलब है उसका रीजन जो है बाउंडेड टूवर्ड्स मतलब नेगेटिव y है, ठीक है। अब बच्चों जब हम ये x फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब है यानी ये नेगेटिव y की तरफ है, ये बिलो है x एक्सिस से, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 आ गई है। तो बच्चों यहाँ पे अब आप चेक करें y का मॉड 1 2 3 हमने वो लेना है एरिया और dy। तो बच्चों यहाँ पे जो y यूज़ करेंगे वो नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि जो y की वैल्यू बिलो दी एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव y बच्चों हमारा ये जो पूरी फंक्शन है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी -x² + 4x - 3। इंटेग्रल हमने 1 2 3 लेना है, इंटीग्रेशन 1 2 3 इंटू साथ d(x) आ जाएगा। अब बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा -x³ / 3 प्लस बच्चों साथ आ जाएगा 4x² / 2 -3x, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पे हम -3 का क्यूब अपर लिमिट अप्लाई कर दें ओवर 3 प्लस ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 × 3 का स्क्वायर -3 × 3। तो ये बच्चों अपर लिमिट अप्लाई होगी, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये -1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 1 का स्क्वायर -3 × 1। ये बच्चों लोअर लिमिट आ गई। अब बच्चों यहाँ पे -27/3 प्लस 9 2 = 18 -3 3 = 9, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1/3 प्लस 1 -3 3 9 = 27।
तो बच्चों ये आ जाता है -9 + 18 -9 माइनस बच्चों यहाँ पे 3 एलसीएम, ये 1 - 3 -2 आ जाएगा 1, 3 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 6। इसका आंसर तो बच्चों आ जाएगा 0 -5 ओवर बच्चों -1 - 6 -5 ओवर 3, और ये बच्चों +5 ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे बच्चों साथ 2 भी आता है इस फैक्टर में भी और इसमें भी, तो ये 2 1 2 होगा, 2 - 3 ये बच्चों -1 आ जाएगा, -1, और ये बच्चों 1 3 माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों ये 0 प्लेस हो जाएगा, माइनस बच्चों ये -1 2 - 1 ये 1 था, ये 2 - 1 2 - 3 -1 आ जाएगा, और ये -3 ओवर 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये -4 ओवर 3, तो ये बच्चों 4 ओवर 3 हमारे पास आ गया 1.33 बच्चों हमारे पास आंसर। अब बच्चों यहाँ पे हमने रीजन 2 यानी बिटवीन वाई एक्सिस हमने अपना एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट लेना है, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब है अब एक्स हम क्या प्लेस करेंगे 0। हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन है वाई फंक्शन जो है x² -4x + 3 है। बच्चों जब यहाँ पे 0 -4 × 0 प्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास x जो है वो 3 वैल्यूज़ आ गई, एक x हमारे पास 0 आ गया, एक x 1 था और एक x 3 था, ये तीनों x की वैल्यूज़ हैं। अब बच्चों ये 1 से 3 तक जो x था वो हमने फाइंड आउट कर लिया अलॉन्ग x एक्सिस जो कर्व थी, और अब जो हम कर्व को बाद में ड्रा करते हैं, और बच्चों अब x अलॉन्ग 0 to 1 हमने फाइंड आउट करना है फॉर y एक्सिस के लिए। अब बच्चों हम देखते हैं इसको कि ग्राफ हमारा जो है एरिया वो आ जाता है 0 to 1 f(x) × d(x). अब बच्चों वहाँ पे हमारा जो ग्राफ था वो हमने लिया था f(x) जो है वो बिलो दी x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम अबव दी x एक्सिस ही रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों 0 to 1 f(x) हमारे पास x² -4x + 3 × d(x) आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, ये x³ ओवर 3 -4x² ओवर 2 + 3x आ जाएगा 0 to 1। अब बच्चों ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 1 प्लेस कर दें, 1 ओवर 3 -1 का स्केयर प्लस 3 बच्चों 3 के साथ x है 3 × 1 आ जाएगा। ये जो बच्चों अपर लिमिट है ये एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस है, माइनस बच्चों यहाँ पे 0 -0 + 0 यानी x की किसी भी वैल्यू पे 0 प्लेस करेंगे तो वो बच्चों 0 आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 3 -1 + 3, तो बच्चों ये आ गया 1 ओवर 3 + 2, 3 - 1 बच्चों 2 आ गया। अब यहाँ पे 3 बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है एलसीएम, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 ओवर 3 -2 + 3 3 - 2 बच्चों +1 3 एलसीएम 1 + 3 बच्चों ये आ जाएगा 4 ओवर 3, तो ये भी बच्चों आ गया 1.33 हमारे पास आंसर। अब बच्चों हमने जो कहा था कि जो दोनों एरियाज़ हैं x एक्सिस अलॉन्ग और y एक्सिस अलॉन्ग, उन दोनों में रेशोज़ फाइंड आउट करें, तो रेशो बच्चों 1.33, तो ये आपस में कैंसिल होके 1:1 आ जाती है, x अलॉन्ग ay। तो ax ओवर ay की फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये हमारे पास 1/1 रेशो बच्चों आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं फॉर फंक्शन 2f(x) 0 to 3 आप फाइंड आउट करें साइंड एरिया, टोटल एरिया एंड वाई दे आर इक्वल इन दिस केस। तो बच्चों यहाँ पे आप अगर गौर करें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो f(x) 2f(x) और हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3, बच्चों हमने इंटीग्रेट करना है। अब बच्चों हमने देखना कि कर्व हमारी पॉजिटिव है या मतलब पॉजिटिव अबव x एक्सिस है या बिलो x एक्सिस है। तो बच्चों इसमें से कोई पॉइंट फ़र्ज़ करें 1 ले लेते हैं,
1 बिलोंग टू इंटरवल 0 एंड 3। तो बच्चों जब इससे लिया तो इसको हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ 1 में, तो 2 इंटू 1, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 2। और ये बच्चों ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब है जो हमारा कर्व है वो अबव एक्स एक्सिस है। जब बच्चों कर्व एक्स एक्सिस से अबव होती है तो इसको हम साइंड एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ए साइंड एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 2x df x। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दें 2x स्क्वायर ओवर 2 0 to 3, 2 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों अपर लिमिट अप्लाई कर दें 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 0 बच्चों 9 एरिया आ जाता है। अब बच्चों एक बात तो साइड एरिया फाइंड हो गया, टोटल एरिया बच्चों यहाँ पे आप अगर गौर करें तो हमारा ये जो होल इंटरवल है, तो आप सारे इंटरवल को आप चेक कर सकते हैं वो इस फंक्शन में अबव एक्स एक्सिस है। तो जब सारा अबव एक्स एक्सिस है उसमें कोई भी पोर्शन या हिस्सा बिलो एक्स एक्सिस नहीं है, तो तब बच्चों टोटल एरिया एंड साइड एरिया बच्चों दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल कर्व इज अबव एक्स एक्सिस। तो जब इंटायरली बच्चों कर्व एक्स एक्सिस से अबव है तो उसमें टोटल एरिया और साइड एरिया दोनों सेम रहेंगे। यही बच्चों हमारा टोटल एरिया का आंसर भी यही आएगा। और जो उन्होंने रीज़न लिखी है वाई दे आर इक्वल इन दिस केस, तो वो भी हमने ये सी इसका एक, तो इसका तो यही देखेंगे एरिया बी का कि यही एरिया जो है वो टोटल एरिया भी है, और सी का ये आंसर लिख देंगे कि क्यों साइड और टोटल एरिया इक्वल है, क्योंकि हर इंटरवल के पॉइंट पर जो कर्व है वो अबव दी एक्स एक्सिस है। तो इसलिए ये बच्चों हमारे पास दोनों सेम ही एरिया आ जाते हैं।